नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम 6 क्लास के प्लेटफॉर्म पर। तो आपके सभी विषय इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट या कोर्स वाले सेक्शन आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आप ज़रूर विजिट करें और जो जिस भी सब्जेक्ट के जिस भी अध्याय में आपको प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। फिर भी आपका अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। लाइव वीडियो के माध्यम से वो सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये जो लेसन 5 था, वैसे तो हम सभी अध्याय की क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे और लेसन भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो एक क्वेश्चन था लेसन 5 में, इसमें बच्चों के बड़े कमेंट आए थे कि सर इसका क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, हम भारत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। सॉरी, ये क्या आएगा आपका, बको नहीं है भैया, ये क्या है, ये है आपका भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये कहते थे कि सर ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा एक तो बड़ा हो गया है और एक हमें समझ में भी नहीं आया क्या लिखा हुआ, तो एक इसका शॉर्ट सा आंसर करवा दीजिए। तो उसका बिल्कुल आसान सा आंसर आपके लिए लेके आया हूँ जो बिल्कुल स्टिक आपको आंसर देगा भी। भारत जिसे इंडिया भी कहा जाता है, भारत को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, पहली लाइन आपको बतानी है कि भारत जिसे इंडिया भी कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है आपके। कि भारत जिसे इंडिया भी कहा जाता है, साथ साथ अभी आपको याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, जो है हिमालय पर्वत और हिंद महासागर के बीच स्थित ऐसा देश है। ये कहता है कि यही है भारत। ये शॉर्ट में आपको लिखना, इसमें कॉमे के अंदर से इंडिया कहा जाता है। भारत हिमालय पर्वत और हिंद महासागर के बीच स्थित देश है भी। किसके बीच है ये, हिमालय पर्वत और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। यह एक प्राचीन भूमि है जिसकी संस्कृति और इतिहास बहुत समृद्ध है। क्लियर हुई चीजें यहाँ तक। यहाँ कई धर्मों और परंपराओं के लोग शांति से एक साथ रहते हैं। ये बातें आपको भारत के बारे में बतानी है और साथ में डायग्राम भी आपको बनाना है। डायग्राम जब तक आप छोटा सा मैप बना देना यहाँ पे इंडिया का, ठीक है, कि जहाँ पे आपको लोकेशन दिखानी है कि ये आपका अरब सागर यहाँ लिख देना है भी। ठीक है, ये आपका हिंद महासागर है भी। ठीक है, और यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी यहाँ लिख देना, बंगाल की खाड़ी भी। और ये आपका यहाँ उत्तर में हिमालय पर्वत लिख देना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, मैप भी साथ में बनाना, ताकि जो बातें यहाँ पे रह जाती है वो बातें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस प्रकार आप बना दोगे भारत के बारे में। भारत की अब ये सबसे बेस्ट आंसर है अभी। इससे अच्छा आंसर मेरे हिसाब से आसान भी नहीं हो सकता कि भारत जिसे इंडिया भी कहा जाता है, हिमालय पर्वत और हिंद महासागर के बीच स्थित देश है। यदि थोड़ा सा आप इसको और करेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे आपको हिमालय पर्वत, हिंद महासागर, साथ में बंगाल की खाड़ी और आप यहाँ पे अरब सागर जोड़ सकते हो कि जो हिमालय पर्वत, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित देश है। या फिर इसकी दिशाओं में बता दीजिए कि भारत एक जिसके पूर्व उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, आपके पूर्व में आओगे तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आप आओगे तो अरब सागर। इस प्रकार करके भी इसको लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा आप अलग कर लिखना चाहो तो। तो ये बताइए कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। तो अगर आपको फिर और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीधा स्पष्ट आंसर करवाया जाएगा। और ये वीडियो में जो आपकी प्लेलिस्ट है ना, उसमें जो अध्याय है ना उसी के नीचे ऐड कर दूंगा, ताकि आपको कोई सी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आप प्लेलिस्ट से पढ़िए, प्लेलिस्ट में क्वेश्चन आंसर देखिए और फिर ये जरूर देखिए क्या उसका डाउट लेसन है, नीचे डाउट पार्ट है। अगर डाउट पार्ट है तो डाउट पार्ट अवश्य आप देख ले, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो और वो उस डाउट में सोल्व करवा रखा हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डाउट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।